और ये देखिए पीयूष गोयल जी को, एक बार फिर पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखेंगे। मुंबई नॉर्थ सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, अब तक राज्यसभा से मैं रहे। पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल जिन्होंने शपथ ग्रहण की और अब वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और एक एक करके तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और हमारे खास मेहमान भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। जी, सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं और सौरभ जी का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, जो सीक्वेंस आपको इस वक्त नजर आ रहा है मंच पर, इसी सीक्वेंस के आधार पर अभी तक का अनुभव आपका क्या कह रहा है कि इसी सीक्वेंस पर के आधार पर जो अहम मंत्रालयों को बांटा जाएगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, निश्चित तौर पर मोदी के 2 कार्यकाल का एक तजुर्बा है। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, जी, मेरी जी, आवाज जी, जी, बात पूरी कीजिए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 कार्यकाल का अनुभव को जरूर है, साथ में मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात है, चर्चा का विषय है, केंद्र में है, वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं 29 के 29 सीटों का माला पहनाऊंगा, फूल दूंगा, पुष्प दूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया, तो एक सफलतम मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद इस केंद्र में आने पर सीधे तौर पर उनके लिए वास्तव में तो चर्चा यहां तक चल रही थी, सूत्रों के द्वारा देखें और बातचीत जाने तो पता करें तो, कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर में सबसे आगे थे। तो जेपी नड्डा पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष होने से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का कद और पद दोनों बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये एक चौंकाने वाली बात है। तो तक आकलन करें तो जी सौरभ जी, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? आपको दिख क्या रहा है? शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हर तरफ है क्योंकि बहुत ही मार्जिन से वो जीत कर आए और मध्य प्रदेश की सभी सीटें उन्होंने जितवाई। इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी जितवाया और वहां पर सरकार बनाई। सीएम वो नहीं बने जबकि चेहरा उन्हीं के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई थी। अगर सीसीएस की बात की जाए, जो अहम 4 मंत्रालय, उन 4 मंत्रालयों में से कोई एक आपको दिख रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए? तो चलिए उनका रुख करेंगे। उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उड़ीसा से आते हैं, एक बार फिर मंत्रालय का हिस्सा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये कैबिनेट में रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी कैबिनेट में और 3.0 का भी हिस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय मिली, इस बार क्या भूमिका होती है वो देखना होगा। बिल्कुल, और जीतन राम मांझी का नाम अब पुकारा गया है। HAM जीतन राम मांझी वो भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा इस बार बन गए हैं। बिहार की गया लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं, उनकी पार्टी है और अध्यक्ष हैं। शपथ लें। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। बिहार में 6 बार विधायक रहे हैं। महादलित मुसहर समुदाय से वो आते हैं और अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, ये उनकी पार्टी है। और बिहार की गया लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सरकारों में वो मंत्री रहे हैं। 6 बार विधायक भी पूर्व में चुने जा चुके हैं। बिल्कुल, और इस बार जब चुनाव नतीजे के पक्ष में आए, जब ये जीते, तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर बधाई दी थी। अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी, जिनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जहां नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से नाराजगी में ही अपना वो इस्तीफा दिया था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, और अब वही जीतन राम मांझी इस वक्त नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा। और अब देखिए राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। इनका जिक्र बिहार के राजनीति में मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ललन सिंह, जिन्होंने शपथ ली है, बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2004 में बेगूसराय से वो पहली बार सांसद बने थे और साल 2000 से लेकर 2004 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और फिर 2014 से 2019 के बीच में नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ये बहुत पुरानी जोड़ी है। जब लालू से अलग हुए नीतीश कुमार और उसके बाद पार्टी को मजबूती दे रहे थे, तब से ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी रही है। इस जोड़ी पर राबड़ी देवी का एक कमेंट भी था जो बहुत विवादों में रहा था, और ये जोड़ी देखिए कहाँ तक आ गई है। सर्बानंद सोनोवाल को आवाज़ लगाई जा रही है। अगला नंबर सोनोवाल का मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सोनोवाल को बुलाया गया। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में। अब एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल चुके हैं। असम में बीजेपी को मजबूत करने के लिए संगठन में सबसे शीर्ष भूमिका में रह चुके हैं और पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके हैं और अब मोदी सरकार 3.0 में वो मंत्री बनने जा रहे हैं, बन गए हैं क्योंकि शपथ ले ली है। पोर्टफोलियो क्या मिलता है ये देखना होगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। कुल 69 मंत्री हैं जिनको आज शपथ लेनी है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वीरेंद्र कुमार जिन्होंने शपथ ग्रहण की है अब वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं मोदी सरकार के तीसरे टर्म में उनकी टीम कौन रहने वाली है। जो बड़े वायदे किए गए, अब ये टीम जो है उन वायदों को पूरा करने के लिए काम करेगी। चाय पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि शपथ लेते ही आप सभी अपने काम पर लग जाएं, अपने मिशन पर लग जाएं। और शपथ लेने के बाद श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू अभिवादन करते हुए I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो एक एक करके मंत्री पद की शपथ लगातार अपने क्रम में पूरी की जा रही है। इस बार बीजेपी जिस मिशन साउथ को लेकर के चली थी, यानी दक्षिण का वो भाग जहां पर बीजेपी कई सालों से इस मिशन में जुटी थी कि वहां उसकी सीटें आएँ, सहयोगी दलों की परिस्थिति जो है वो और अच्छी हो ताकि एक मजबूत सरकार बने, तो इस बार दक्षिण से भी भाजपा को अच्छा आंकड़ा प्राप्त हुआ है। मंत्रिमंडल में भी रिप्रेजेंटेशन सभी कुछ ध्यान में रख के दिया जा रहा है। प्रहलाद जोशी अगला नाम पुकारा गया है। अब प्रहलाद जोशी मंच की ओर बढ़ रहे हैं शपथ के लिए।
I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो लगातार 5 बार धारवाड़ से सांसद प्रहलाद जोशी 2019 में मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और अब एक बार फिर से 2024 में भी वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इस बार किस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है ये देखना होगा, लेकिन एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन पर भरोसा जताया गया है। प्रहलाद जोशी धारवाड़ से लगातार 5 बार सांसद और एक बार फिर से श्री जुएल उराम। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। तो एक एक करके तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अगले 100 दिन के एजेंडे को अभी से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले किस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे, तेज़ी से काम किए जाएंगे और उसके बाद जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जिन बड़े फैसलों और कामों की आवश्यकता है वो सरकार की प्राथमिकता में होंगे और सबको मिलजुल कर जोर लगाना होगा, टीम की तरह काम करना होगा। तो ऐसे ऐतिहासिक शपथ आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। एक एक करके तमाम मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं और 5000 से ज़्यादा मेहमान इस वक्त इस शपथ ग्रहण के साक्षी। गिरिराज सिंह और गिरिराज सिंह का फिलहाल नाम पुकारा गया है शपथ के लिए। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लगातार तीसरी बार वो सांसद बने हैं। 2014 से ही वो सांसद हैं। 14, 19 और अब 24 में वो सांसद चुने गए हैं और मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। पूर्व में उनके कई बयान चर्चा में रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं गिरिराज सिंह। शपथ ग्रहण के बाद लगातार तीसरी बार सांसद, बिहार के भूमिहार समाज से आते हैं। फायर ब्रांड नेता के तौर पर अश्विनी वैष्णव अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 में भी वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य, मोदी सरकार में रेल मंत्री रहे अश्विनी वैष्णव एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ओडिशा काडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 2019 में वो बीजेपी में आए, राज्यसभा सदस्य हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यानी प्रशासनिक सेवा से लेकर राजनीति तक का सफर बतौर रेल मंत्री वो देश को डिलीवर कर चुके हैं और एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुकारा गया है। वो अब शपथ ग्रहण करेंगे। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
गुना सीट से सांसद चुने गए हैं। पूर्व में भी वो सांसद रह चुके हैं, 5 बार संसद सदस्य रह चुके हैं। 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनको जगह मिली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोदी सरकार में उन्होंने संभाला और अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा भूपेंद्र यादव, अब उनको शपथ के लिए बुलाया गया है। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं, तो ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण जिसको इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से 5000 से ज़्यादा मेहमान वहां बैठ करके देख रहे हैं। अलग अलग वर्गों से लोगों को बुलाया गया है, अलग अलग क्षेत्रों से मेहमानों को बुलाया गया है, विदेशी मेहमान भी इसमें शामिल हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित्य श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत छात्र राजनीति से लेकर लगातार सांसद बनने तक और मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री काम करने तक का जो सफर है, एक लंबा राजनीतिक पड़ाव उनका रहा है। जोधपुर से लगातार तीसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल 2.0 का भी हिस्सा रहे और अब तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से सांसद। अन्नपूर्णा देवी। और अगली शपथ अन्नपूर्णा देवी, जिनका नाम पुकारा गया है, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ
कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी 1998 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कोडरमा लोकसभा सीट से दूसरी बार जीती हैं। कोडरमा सीट से ही वो विधायक भी रह चुकी हैं। केंद्र और झारखंड में वो मंत्री भी रह चुकी हैं और इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रही हैं। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद। एक लंबा राजनीतिक करियर 1998 से लेकर अब तक उनका रहा। झारखंड में मंत्री से लेकर केंद्र में मंत्री तक का ये सफर और अब सभी का किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू अब शपथ ग्रहण के लिए मंच की ओर बढ़ रही हैं। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो किरेन रिजिजू एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री ली। इसके अलावा वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कानून मंत्री भी रह चुके हैं और एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। अरुणाचल पश्चिम सीट से सांसद चुने गए किरेन रिजिजू एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप पुरी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह बनाई है, शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके हैं। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो हरदीप पुरी 2020 में यूपी से राज्यसभा सांसद बने, केंद्र में मंत्री और अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ ली है हरदीप पुरी ने। प्रशासनिक सेवा से लेकर राजनीति तक अभी तक बहुत सी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे और तीसरे कार्यकाल में भी वो मंत्री। मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया का नाम पुकारा गया है, वो भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे और एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मनसुख मांडविया गुजरात बीजेपी का बड़ा चेहरा, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, पाटीदार समाज के लेउआ वर्ग से वो आते हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लंबे वक्त तक आरएसएस से वो जुड़े रहे, एबीवीपी के साथ जुड़े रहे और आरएसएस में लगातार एक्टिव रहे। गुजरात बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और अभी तक वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे श्री हैं। और एक बार फिर से किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जी किशन रेड्डी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2021 में कैबिनेट मंत्री बने। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जी किशन रेड्डी। 1977 में जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और तब से लेकर अभी तक उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो आज इस पड़ाव पर है कि एक बार फिर से उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, जिसकी शपथ उन्होंने ली है।